एफबीआर का इंटेलिजेंस विंग आई जिसको बोलते हैं, ये किस तरीके से काम करता है। एफबीआर इंटेलिजेंस विंग बेसिकली इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस, ये इनका एक अलग से विंग है। इसमें डायरेक्टरेट है, इसमें एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, इस तरह से पोस्ट होती हैं जिस तरह से एफबीआर में कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और चीफ कमिश्नर की डेजिग्नेशन होती हैं। ये लोग काम किस तरह से करते हैं, क्यों इनका एक थ्रेट है लोगों के ऊपर, ये एफआईआर दे सकते हैं, इनको एक थाने का दर्जा दिया गया है, ये खुद एफआईआर देते हैं, खुद अरेस्ट करते हैं, खुद डिटेन करते हैं, खुद रिमांड लेते हैं, फिज़िकल रिमांड लेते हैं, बंदे को अपने पास रखते हैं। जब किसी को पकड़ते हैं तो ये अपने पास रखते हैं, उसके बाद उससे इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट करके रिकवरी भी करते हैं। तो ये एक पूरा इदारा काम कर रहा है। इसका थ्रेट क्यों है और इसका क्या तरीक़ाकार है? देखिए, जब भी कोई फ्रॉड डिटेक्ट होता है, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी मॉनिटर होती है, ये एक एजेंसी है। बेसिकली एजेंसीज़ को रिपोर्ट आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, डाटा शेयरिंग होती है। जब इनके पास डाटा आएगा कि ये एक्टिविटी, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है, वो डाटा कहीं से भी आ सकता है, वो डाटा एफआईए दे सकता है, स्टेट बैंक दे सकता है, कस्टम्स वाले दे सकते हैं, कहीं से भी कोई डाटा आता है कि यहाँ पर टैक्स फ्रॉड हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है इवन, क्योंकि इनका एक विंग स्मगलिंग को भी देख रहा है। ज़्यादा लोग समझते हैं कि शायद ये सिर्फ एफबीआर के सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स के मामलात को देखते हैं, ये कस्टम्स को भी देखते हैं। तो इनका डोमेन बड़ा है, इनकी कोर्ट भी स्पेशल है। उस कोर्ट को बेसिकली स्पेशल कस्टम्स कोर्ट का नाम दिया गया है, जो कि लाहौर में है। अच्छा, वहाँ पे अब पूरे पंजाब के केसेस आते हैं, वहाँ पे ही जिस बंदे को ये डिटेन करते हैं उसको पेश किया जाता है, वहीं से उसकी बेल होती है, वहीं पे उसका केस चलता है, वहीं से वो केस का फैसला होता है। ये लोग काम किस तरह से करते हैं? बेसिकली यहाँ पे ऑफिसर्स एफबीआर के ही ऑफिसर्स होते हैं। बाहर से भी ये लोग लेते हैं, लेकिन मोस्टली एफबीआर के ऑफिसर्स ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होती रहती हैं, जो एफबीआर में भी काम करते हैं और इंटेलिजेंस में भी काम करते हैं। आई बेसिकली थ्रेट नहीं है, बेसिकली ये है उन लोगों के लिए जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप किसी भी किस्म के टैक्स फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं तो इंटेलिजेंस आपको पकड़ सकती है, डिटेन कर सकती है, आप पे एफआईआर दे सकती है, आपसे रिकवरी कर सकती है, और ये पूरे का पूरा एक मैकेनिज़्म के तहत तरीक़ाकार चलता है। अच्छा, बसा औक़ात ऐसा होता है कि टैक्स पेयर ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता है और वो अपना काम कर रहा है, अपनी टैक्स रिटर्न्स वगैरह भी फाइल कर रहा है और अपनी सारी की सारी जो लीगल ऑब्लिगेशंस हैं वो फुलफ़िल कर रहा है। ऐसी सूरत में भी समटाइम्स उसके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी आ जाती है, कोई इन्फॉर्मेशन आ जाती है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग आ जाती है। आमला का बड़ा ज़ोर लोगों ने सुना है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो बना है, इसके तहत भी कुछ इंक्वायरीज इनके पास आ जाती हैं। उसमें ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और फिर बसा औक़ात ऐसा होता है कि वो केस ये उनके मुतल्लिका टैक्स ऑफिस में शिफ्ट कर देते हैं, उनको भिजवा देते हैं, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बनाते हैं, कॉन्ट्रावेंशन रिपोर्ट भी कहते हैं। वो रिपोर्ट बना के ये मुतल्लिका जोन को, यूनिट को भेज देते हैं, जहाँ पर फिर एफबीआर के ऑफिसर रूटीन के प्रोसीजर के तहत 176 या 177 या 122 में इनकी अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट इनकम टैक्स के केसेस में खोल लेते हैं। अच्छा, इनका दूसरा काम, साथ साथ ये स्मगलिंग को भी कवर करते हैं। जहाँ पे स्मगलिंग का कोई डाटा मिलता है इनको, ये उनकी गुड्स को भी डिटेन कर लेते हैं और बंदे को भी पकड़ लेते हैं, वो भी इनका एक विंग है। उसके बाद उस पर ड्यूटी टैक्सेस जमा होते हैं, वो जमा करवा के समटाइम्स वो गुड्स रिलीज़ कर दी जाती हैं कोर्ट के ऑर्डर के बाद, और समटाइम्स वो नीलामी में चली जाती हैं, जो कि डिटेन कर ली जाती हैं। तो ये एक पूरा मैकेनिज़्म है, ये एक डेटरेंस है। बेसिकली हरासमेंट, चूँकि वो एक लोगों के दिनों में कॉन्सेप्ट है ना कि एफबीआर की हरासमेंट हो रही है या एफबीआर के ऑफिसर्स हरास करते हैं, ये बेसिकली डेटरेंस है। इसके अंदर समटाइम्स शिकायत आ जाती हैं ऐसी कि इनके लोग किसी हरासमेंट में इन्वॉल्व हो गए हैं, लेकिन बेसिकली ये विंग करता क्या है? ये इन्वेस्टिगेशन है, इंटेलिजेंस विंग है, इन्वेस्टिगेशन है, डिटेक्टिंग एजेंसी है। एजेंसी का काम होता है डिटेक्ट करना। ये लोग बाज़ औक़ात ये शिकायत ज़रूर आती है कि अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हैं और आगे चले जाते हैं, या लोगों को तंग करते हैं, या ब्लैकमेलिंग समटाइम कुछ इस किस्म की शिकायत आ जाती हैं। लेकिन ओरिजिनली इस इदारे का जो मकसद है वो इन्वेस्टिगेशन है, और इन्वेस्टिगेशन करके रिकवरी भी करते हैं। इनके पास पावर ज़्यादा हैं, इख्तियारात ज़्यादा हैं, और इनका डायरेक्टरेट एक पूरा मैकेनिज़्म के तहत काम कर रहा है, जहाँ पे डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर और इस तरीके से पोस्ट हैं इनकी। उसके नीचे फिर इनके स्टाफ है, सुपरिटेंडेंट टाइप है, ऑडिटर्स हैं, सेल्स टैक्स की तरफ से लिए जाते हैं, कस्टम के लोग आते हैं इसके अंदर, और ये इस तरीके से पूरा एक मैकेनिज़्म चलाते हैं। जो लोग टैक्स पेयर्स हैं और किसी मेजर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उनका नाम किसी रिपोर्ट में आ गया, किसी इंक्वायरी, किसी इन्वेस्टिगेशन या किसी भी इन्फॉर्मेशन में आ गया, तो उसमें इनका काम ये है कि ये उसकी रिपोर्ट बना के मुतल्लिका आरटीओ को भेज देते हैं, और फिर मुतल्लिका आरटीओ उसकी इंक्वायरी करने के बाद रूटीन का शोकाज नोटिस और जो रूटीन की एडजुडिकेशन है उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए उस केस को ख़त्म करता है। तो
तो ये बेसिकली इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन, जिसको आई एंड आई कहा जाता है, उसका मुख्तसर सा तारुफ था।